राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 नवंबर और दिन है रविवार और आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। और आज तृतीया तिथि शाम के 4:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब आप आज का नित्य नेम सुनिए। एक बार की बात है, सीता माता कहानी सुनाया करती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपनी सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, है उसका फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरे नित्यनेम की कथा सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। इस प्रकार वह कहने लगी कि तुम बहन मुझे अपनी कहानी सुनाओ। वह कहानी सुनाने लगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबके बेड़े पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता हैं। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनने दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आए राम, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ। आओ राम, पाठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही थी फिर? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन कहने लगी, बात सुनकर कि सीता माता की कहानी तुम क्या मुझे भी सुना दोगी? वो बोली कि इस कहानी को कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सुना देंगे, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो।
वह कहानी सुनाने लगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई पाओ राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम जय सिया राम, राम राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहती और पड़ोसन के भी घर में भंडार भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। आज भी कुछ क्षेत्रों में ये कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। प्रेम से बोलिए जानकी सीता माता की जय। अब आप आज का महात्म सुनिए। एक समय द्वारका में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता, परंतु उसके जीवन में गरीबी, कष्ट और दुख कभी कम नहीं होते। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं आपका नाम जपता हूँ, व्रत करता हूँ, दान करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन का अंधकार क्यों नहीं मिटता। यह सुनकर भगवान विष्णु प्रकाशन रूप से उसके सामने प्रकट हुए। उनका शरीर सूरज की तरह तेजस्वी, क्रांति से भरा हुआ था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे भक्त, जब तक मन में संशय और अधीरता रहती है तब तक प्रकाश पास आकर भी दिखाई नहीं देता। तुम सच्चे मन से मार्गशीर्ष मास का नित्य नियम पालन करो, मेरा प्रकाशन रूप तुम्हारे जीवन से अंधकार मिटा देगा। ब्राह्मण ने श्रद्धा से प्रणाम किया और प्रतिदिन स्नान, दीपदान, शिव विष्णु स्तुति और सच्चे मन से नियम का पालन शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां दूर होने लगी, घर में शांति आई, धन की वृद्धि हुई और मन में अड़िग विश्वास पैदा हो गया। इस तरीके से वह भगवान के समीप अपना जीवन बिताने लगा। समय बीतने पर भगवान फिर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे प्रिय, मार्गशीर्ष मास में जो मेरा प्रकाशन रूप का स्मरण करता है उसके जीवन से अज्ञान, दुख, रोग, गरीबी और भय सब हट जाते हैं। यही इसका फल है। ब्राह्मण ने जीवन भर इस व्रत को निभाया और सुख समृद्धि से जीवन बिताया। जीवन में उजाला, शांति और सुख इसी से आता है। और फिर बताया, मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में दिव्यता और सौभाग्यता बढ़ता है, मन में विश्वास, स्थिरता और असंतोष जैसी स्थिति समाप्त होकर संतोष आ जाता है। इसी प्रकार वह प्रभु का सुमरन करते हुए एक दिन सुबह जब वह नदी के तट पर स्नान करने गया तो उसका मन अत्यंत विषाद से भरा हुआ था। वह नदी के किनारे बैठा रो रहा था, हे नारायण, मैं आपका जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, फिर भी मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्योंकि आप कोई मुझे अपना मर्म मार्ग दिखाइए। उसी समय आसपास वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता फैलने लगी। सूर्य की तरह चमकीली एक प्रकाश रेखा जल से ऊपर उतर कर खड़ी हो गई। धर्मदत्त आश्चर्य से खड़ा हो गया और उसी तेजो में प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। लेकिन यह रूप असामान्य नहीं था, यह था उनका प्रकाशन रूप, जो अज्ञान व अंधकार का नाश करने वाला दिव्य स्वरूप था। उनके शरीर से अपार प्रकाश निकल रहा था, चारों दिशाएं उज्जवल हो गई। धर्मदत्त ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, कृपया करिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी भक्ति में कमी कहाँ है? भगवान ने उसके प्रकाशन स्वर बोलते ही बोले, हे धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, कोई कमी नहीं है। तुमने विश्वास से पूजा की है और कभी कोई अधीरता नहीं की है और ना ही कोई कमी है। तुम्हारे नित्य नियम के पालन से मैं प्रसन्न हूँ। धर्मदत्त ने पूछा, प्रभु, तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने उसे उपदेश दिया। भगवान बोले, मार्गशीर्ष मास में देवताओं का अत्यंत प्रिय मास होता है। यह मास स्वयं नारायण का स्वरूप है। जो व्यक्ति इस मास में नित्य नियम से स्नान, दीपदान, हरि स्मरण, ब्रह्मचर्य, दान, सत्य का पालन करता है, उसके जीवन से अंधकार मिटकर जीवन में एक सुलभता आ जाती है। इस प्रकार तुम मेरा स्मरण करो और भगवान के सुमरन में अपना जीवन बिताओ। मेरे इस प्रकाशन रूप का स्मरण और पूजा करो। यह ज्ञान, अज्ञान, दुख, दरिद्रता, भय, शोक सबको नष्ट कर देगा। उस दिन से उसने
धर्मदत्त का जीवन बदल गया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा, नदी में स्नान कर वह दीपदान करने लगा, घर में तुलसी के सामने घी का दीपक जलाता, भगवान प्रकाशन का मंत्र जपता और ओम नमो भगवते इस मंत्र को तो वह हर समय ही जपता रहता। यह सात्विक भोजन, शुद्ध दिनचर्या और सत्य आचरण में लगा रहता। धीरे धीरे उसके जीवन से उलझने हटने लगी। उसके घर में शांति आने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ गया, खेती में अचानक लाभ हुआ, रोग दूर हुए, मन में अटूट विश्वास जागा और उसके चेहरे पर सदैव एक आध्यात्मिक चमक बनी रहती। पूरा गांव उससे प्रेरित होने लगा। इस प्रकार वह मार्गशीर्ष मास में पूरे मन से भगवान की सेवा में और उनके शांत करुणामयी रूप में जुट गया। इस प्रकार आज के अध्याय में हमें आत्म श्रद्धा से सुनने से उनका जीवन प्रकाश से भरा, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हुआ, रोग दूर हुए, कष्ट मिटे और परिवार में सुख समृद्धि आ गई और उसके जीवन में इतनी अहंकार समाप्त हुआ, मानसिक पारिवारिक सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि हुई, जीवन में कर्म में तेज में बुद्धि हुई और वह अपने जीवन को श्री हरि में निर्वाह करने लगा। धर्मदत्त ने भाव विह्वल होकर प्रभु को प्रणाम किया और जीवन भर इस नियम को निभाता रहा। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया और वह गांव वालों के सामने शांत और सुखी जीवन व्यतीत करके बाद में प्रभु श्री हरि की भक्ति के बाद श्री चरणों में लीन रहने के बाद वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ और श्री हरि के चरणों में चला गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल।